अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, और वो साइंस क्या हो सकते हैं, उनको बचाया कैसे जा सकता है, उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और अगर वो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ जाएं उनको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, और क्या होम रेमेडीज और क्या क्लिनिकल ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज करके आपके एजिंग को रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर बढ़ने से, या उसको रिवर्सल में डाल सकते हैं। सो दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स विद द नेम ऑफ डॉक्टर आमना's क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, यू कैन जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर यू कैन लीव अ कमेंट। ओके, सो व्हाट कैन बी द अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, और वो कौन सी एज में आ सकते हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट द स्किन और द फेस और द स्किन ऑफ द नेक, माइल्ड रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप लोग फाइन लाइंस कहते हैं। फाइन लाइंस माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकती हैं। डायनामिक लाइंस जनरली, कि जब आप एक्सप्रेशंस देना शुरू करते हैं आपको लाइनें पड़ रही हैं। इसके अलावा आपकी स्किन हल्के हल्के ढलक जाती है, ग्रेड 1 सैगिंग जिसको कहते हैं। उसके नतीजे के अंदर आपको हल्के से अपने लाफ लाइंस, जिसको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं, या मेरिनेट लाइंस, आपके आईब्रो ड्रॉप कर रहे हैं, आपका आईलाइट ड्रॉप कर रहा है, आपके लिप कॉर्नर्स ड्रॉप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जाउल्स या प्री जाउल्स बनने शुरू हो गए हैं, हल्का फुल्का स्किन यहाँ नजर आने शुरू हो गया है। एंड देन इसके अलावा डुअल टोन, पिगमेंटेशन डेवलपमेंट, पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन जिसको आप लोग डार्क सर्कल्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन। बिफोर दैट वी जंप ओवर टू द ट्रीटमेंट ऑप्शन। पहले प्रिवेंशन को डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ना करें तो एजिंग आपकी डिले हो सकती है। यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड्स, और बाय फ्लूइड्स आई डोंट मीन कि आप लेमनेड पी रहे हैं चीनी घोल के, और आप पेप्सी कोलास पी रहे हैं टू हाइड्रेट योरसेल्फ। सिंपल पानी भी इनफ हो सकता है आपके लिए। और अगर आप उसको कोई एंटीऑक्सीडेंट वाटर बनाना भी चाहें, कोई फ्रूट्स और कोई वेजिटेबल्स डाल के, और जो ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं और उसके बाद पी लेते हैं, यस गो अहेड, बिकॉज इफ इट मेक्स योर वाटर टेस्ट बेटर तो आप उसको पिएंगे ज्यादा। सो एटलीस्ट 2 liters a day, 2 to 4 liters a day is excellent। इसके अलावा अवॉइडिंग द सनलाइट फॉल ऑन योर स्किन, दैट कैन बी इजीली डन बाय आइदर फिजिकल प्रोटेक्शन बैरियर्स और बाय सम केमिकल प्रोटेक्शन बैरियर्स। आप प्रॉपर एप्लीकेशन में जाएं तो सन ब्लॉक्स हैं जो कि फिजिकल सन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और केमिकल सन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं, उसको क्विट कर दें, बिकॉज इट एक्सेलरेट्स एजिंग, और आपको एजिंग के साइंस बड़े अर्ली एज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इफ यू डोंट एक्सरसाइज, प्लीज एक्सरसाइज, बिकॉज एडिंग एक्सरसाइज इनटू योर रूटीन्स विल कीप यू यूथफुल, देखने के अंदर भी और फिजिकली भी। सो प्लीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि यू लुक एट समबडी एल्स एंड यू गेट इंस्पायर्ड एंड डू स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर। अपना जो एक्सरसाइज है उसको अपने बॉडी के हिसाब से चूज करें, उसको अपने टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से चूज करें, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चूज करें। यू कैन गो फॉर योगाज, यू कैन गो फॉर पिलाटेस, यू कैन गो फॉर कार्डियोज, यू कैन गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू कैन गो फॉर हिट एक्सरसाइजेज, एनी ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्चेस, आपका ओवर ईटिंग कॉजेज यू एज मोर, और ओवर ईटिंग ऑल्सो अनहेल्दी ईटिंग एक्सेलरेट्स योर एजिंग। ओवर ईटिंग के अंदर अमाउंट ऑफ फूड आप ज्यादा ले रहे हैं, और अनहेल्दी ईटिंग के अंदर बेकरी फूड्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, डीप फ्राइड फूड आइटम्स जैसे कि केंटकी फ्राइड चिकन्स आप ले रहे हैं, पिज्जाज ले रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, क्रीम से भरे हुए केक्स खा रहे हैं, और एक्सेसिव स्वीट्स, आपका ज्यादा मीठा खाना भी आपके एजिंग को एक्सेलरेट करता है। और ये सारी चीजें एक्चुअली ओवर ईटिंग आपके अदरवाइज भी आपके जो हेल्थ इश्यूज है उनको भी एग्रवेट करता है। सो इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जो आपको यूथफुल रखे हुए है, तो ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर स्किन एज वेल, बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सारे एनवायरमेंटल और इंटरनल फैक्टर्स आपके स्किन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अदरवाइज यूथफुल रख रहा है, आपको वो ऑब्वियसली स्किन के ऊपर भी डिटेरियोरेशन आने को प्रिवेंट करता है। और सेम गोज विद द डाइटरी एलिमेंट्स। ईट हेल्दी, ईट इन द राइट प्रोपोर्शंस। राइट प्रोपोर्शन क्या है वो आप अगर गूगल करेंगे थोड़ा सा आपको डाटा मिल जाएगा कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए, और इसके अंदर मैक्रोस कितने होने चाहिए, उसको लेके आप अपना डाइट प्लान जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरमिटेंट फास्टिंग रिड्यूसेस एजिंग, और फिर वो भी आपके एजिंग के साइंस को एक्सेलरेट करने से रोकता भी है और रिवर्सल में भी डालता है। सो जस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग अलॉन्ग विद सम एडिशन ऑफ अ गुड एक्सरसाइज इन योर रूटीन, आपके एजिंग के साइंस को डिले करेगा और रिवर्सल में डालेगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डाइट, व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू कैन ईट, ऑब्वियसली अगर आप बेकरी आइटम्स नहीं खा रहे हैं, डीप फ्राइड नहीं खा रहे हैं, और ये सारा जो जिसको हम जंक के लेवल में लाते हैं नहीं खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ बेटर ऑर्गेनिक और हेल्दियर ऑप्शंस फॉर यू लेफ्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैम और 2-3 कॉजेज इसके और भी हैं अर्ली साइंस ऑफ एजिंग की। स्ट्रेस है, ऐसी जॉब्स कर रहे हैं कि पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो रहे, जैसे बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं,
हैं, हार्ड वर्क जॉब है, जैसे आप फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपनी एनर्जीज देनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा धूप में आप जॉब्स हैं, आपकी जॉब टाइप हैं, ये सब आपके एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। तो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, और अगर स्ट्रेस कम लेंगे तो एजिंग भी कम होगी, और अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो एजिंग के साइंस भी ज़्यादा आएंगे। जस्ट जनरली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल जो फिजिकल सिम्टम्स आपको आते हैं, आप स्ट्रेस में हैं, यू फ्राउन टू मच, यू स्टार्ट डेवलपिंग द फ्राउन लाइंस, आप स्ट्रेस में आप यू क्रिंज टू मच, देन यू स्टार्ट डेवलपिंग दीज क्रोज फीट। और इसके अलावा स्ट्रेस इटसेल्फ कॉजेज सम हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी, वो आपके केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको एजिंग के साइंस एक्सेलरेट होते हैं। एंड देन नॉट टू फॉरगेट डिस्कसिंग अबाउट स्लीप पैटर्न, अ हेल्दी स्लीप पैटर्न, नाइट स्लीप reduces your signs of aging and reduces the aging process going on in your skin. So sleep well and sleep in the right time and sleep for the right hour that is required by, obviously वो male की requirement फ़र्क है, females की फ़र्क है, and then with the age it varies. Now what can be done to fix your early signs of aging? अब आपको early signs आने शुरू हो गए हैं और आपने नोटिस किया है कि आपको हल्के फुल्के wrinkles बन रहे हैं, आपको dual tone बन रहा है, हल्का फुल्का आपका skin sag कर रहा है, आपको laugh line थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, थोड़े बहुत marinate line नजर आ रहे हैं, थोड़े बहुत pores dilate हो गए हैं, तो फिर करना क्या चाहिए? Just starting with the AM/PM routine, just by starting a nice AM/PM routine जो कि हम already record कर चुके हैं, you can find the link here. उसके अंदर आप अगर AM/PM routine अपना proper exfoliate कर रहे हैं, proper hydrate कर रहे हैं, proper protect कर रहे हैं और proper correct कर रहे हैं, तो वही आपके लिए काफी होगा कि आपके signs of aging को रोके और फिर काफी सारी skin changes को वो improve भी कर ले। लेकिन इसके अंदर अगर वो early signs of aging हैं और आपके सिर्फ AM/PM routine के साथ आपके सारे signs of aging diminish नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको एक consultant की requirement है। तो और even for your AM/PM routine you need a consultant who can advise you the right products for your AM routine and the right products for your PM routine. तो आप consultant को visit करके अपने लिए लिखवा लें। खुद over the counter products ना choose करें because the product choice varies with the skin type. ठीक है, you have a dry skin, you have a combination skin, you have a oily skin, you have extremely dry skin. So ये सारे चीजें you have coexisting eczemas, you have coexisting acne. So ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए consultant आपको एक AM/PM routine लिख देंगे जिससे आपके पैरेलल जो स्किन इश्यूज चल रहे हैं वो भी डील हो जाएं और साइंस ऑफ एजिंग को रोका भी जा सके और एड्रेस करके उसको प्रोग्रेस करने से कम किया जा सके। व्हाट फर्दर स्टेप्स कैन बी टेकन टू फिक्स योर साइंस ऑफ एजिंग? एज इन आपको रिंकल्स आने शुरू हो गए हल्के फुल्के, जिसको बोटॉक्स की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यू स्टिल वांट टू मैनेज ताकि वो आपका बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट डिले हो सके। तो उसके अंदर 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं दैट वी कैन टेक अप, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग फ्रॉम नियर सिंपल PRPs, platelet rich plasma therapy. It is done with your own blood. We extract a lot of platelet rich plasma and then we inject it in your skin layers, in specific skin layers, and then it is done in sessions. The sessions are generally repeated after 2 to 4 weeks time. बहुत अच्छा preventive treatment है, even इसको सिर्फ preventive में नहीं डालेंगे, even corrective भी है, but to an extent. It can't be 100% absolute option to correct all signs of aging, but yes, it can address your dual tone, it can address your pigmentation, it can address your periorbital discoloration, dark circles, lifting हो, mild fine lines हो, open pores हो. So PRP का एक एडवांटेज ये है, इसको हम वैम्पायर फेशियल कहते हैं, कि ये बड़ा प्राइस फ्रेंडली ट्रीटमेंट है. इट इज पॉकेट फ्रेंडली फॉर अ लॉट ऑफ द क्लाइंट्स हु आर जनरली विजिटिंग एस्थेटिक क्लिनिक्स. लेकिन PRP मस्ट बी इन द राइट हैंड्स बिकॉज PRP नीड टू बी इंजेक्टेड इन द राइट लेयर ऑफ स्किन एंड इन अ राइट अमाउंट टू लेट इट फंक्शन अप्रोप्रिएटली एंड टू लेट इट गिव रिजल्ट्स. जनरली जब लोगों को साइंस ऑफ एजिंग आना शुरू होता है, दे रन फॉर अ हाइड्रा फेशियल. वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड एन एपिसोड ओवर हाइड्रा फेशियल वर्सेज वैम्पायर फेशियल एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड in depth that how hydrofacial is overrated and how vampire facial is very underrated. However, अगर आपको early signs of aging आ गए, you ask me, you want to go for a facial or the PRP, I will always admire अगर आप PRP कराएं because of its longevity of results and because of its wide range of indication where it works and where it will deliver results. Then आप PRP करा रहे हैं, अब आपका aging progress कर गया in certain period of time, या आप already clinic के अंदर fall किए हैं जब आपका aging के signs progress किए हुए हैं, तो सिर्फ PRP उसके लिए काम नहीं कर सकता. Depending on what is your requirements, अगर आपको फाइन लाइंस आ रहे हैं, हल्के फुल्के डायनेमिक लाइंस, और अगर आपको पेरीऑर्बिटल हॉलोनेस है, और अगर आपको पेरीऑर्बिटल रिंकल्स भी आ रहे हैं और हल्का फुल्का लिफ्टिंग भी है, ग्रेड 1 लैक्सिटी भी है, तो फिर प्रोफाइलो कैन बी अ रियली गुड चॉइस फॉर यू. हाइड्रेट भी करेगा, आपके स्किन को प्लम्प भी करेगा, लिफ्ट भी करेगा, हल्के फुल्के पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा, रेडियंस भी लाएगा और सॉफ्टनिंग ऑफ लाफ लाइंस एंड मेरिनेट लाइंस भी करेगा. प्रोफाइलो जनरली इज डन इन सेशंस. आमतौर पे 2 या 3 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं आफ्टर एवरी 6 to 9 months. 3 weeks to 6 weeks apart हम प्रोफाइलो करते हैं. प्रोफाइलो is generally injected into certain bioaesthetic points. They are either the 22 points we inject. neck के लिए भी बड़ा अच्छा treatment of choice है और face के लिए भी बड़ा अच्छा treatment of choice है. Generally price friendly है. इसके अंदर variety of injections आते हैं with amino acids, without amino acids, with peptides, without peptides. अगर आपको हल्के फुल्के aging signs आ रहे हैं तो आप अगर PRP
PRP की तरफ स्ट्रेट अवे नहीं जा रहे हैं तो फिर प्रोफाइलोस कराएं एंड देन यू कैन पुट योरसेल्फ इनटू PRPs. सो अ लिटिल बिट व्हाट इज प्रोफाइलो. प्रोफाइलो इज अ नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड. एक खास मिकदार के अंदर, एक खास ml के अंदर वो प्री फिल्ड सिरिंजेस आती हैं. नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है जैसे ही हम स्किन के अंदर कहीं कहीं इंजेक्ट करते हैं बायोस्थेटिक पॉइंट्स के अंदर, इट स्टार्ट डिस्पर्सिंग एंड टेकिंग इट्स पोजीशन इनटू सर्टेन लेयर्स ऑफ द स्किन, प्लम्पिंग द स्किन बिकॉज ऑफ हिज हाइड्रेशन इफेक्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. बिकॉज काफी अच्छी क्वांटिटी होती है हाइलुरोनिक एसिड की, और हाइलुरोनिक एसिड एक मॉलिक्यूल है जो आपकी स्किन के कुछ लेयर्स के अंदर जाके कुछ फ्लूइड को रिटेन करता है, प्लम्प करता है, इवेंचुअली रिमूविंग द साइंस. जैसे कि अगर फाइन लाइंस आपको आ रहे हैं तो स्किन ने प्लम्प किया तो वो फाइन लाइंस आपके दिखना बंद हो जाएंगे, और जब वो प्लम्प करेगा तो लिफ्टिंग, जिसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, हल्की फुल्की लिफ्टिंग आती है आपको, जैसे लाफ लाइंस थोड़े रिड्यूस हो गए, ये थोड़ा रिड्यूस हो गया, सटल सा स्ट्रेच आ जाता है स्किन के अंदर. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट. और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कोई पिगमेंट्री इश्यूज हैं तो आजकल प्रोफाइलोज ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी डले होते हैं जो कि आपके पिगमेंटेशन को भी पैरेलल डील करते हैं. इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ मेसोथेरेपीज दैट यू कैन गो फॉर ब्राइटनिंग एंड रिंकल रिडक्शंस के लिए, लिफ्टिंग के लिए, एंड देन पेरिऑर्बिटल डिस्कलरेशन और हॉलोनेस के लिए. सो मेसोथेरेपीज के लिए भी यू कैन हैव अ डिटेल कंसल्टेशन सेशन विद योर डॉक्टर, कंसल्टेंट और ट्रीटिंग डॉक्टर. उसके अंदर भी कुछ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. मे बी यू कैन गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ऑफ द स्किन एवरी 2 वीक्स और एवरी 3 वीक्स और मंथली एक सेशन आप ले सकते हैं, और मे बी 4 to 6 सेशंस और मे बी फ्यू मोर अगर आपकी स्किन के अंदर डैमेज ज्यादा हुआ है. ये सारा आपने कर लिया एंड देन आपको साइंस ऑफ एजिंग और प्रोग्रेस किए हुए हैं. देन वी कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ माइक्रोनीडलिंग चॉइसेस. माइक्रोनीडलिंग के अंदर देयर आर 2 choices that we can take, the simple microneedling and microneedling with RF. Simple microneedling is not one of my favorite treatment of choice. I mean, I see a lot of salons offering dermapen treatment. I mean, to me, Asian skin is really sensitive. So कोई भी treatment Asian skin के लिए choose करना है उसके पहले 100 times सोचना है, because कोई भी treatment if it goes wrong, it can cause pigmentation in your skin. और वो pigmentation फिर काफी time लेती है जाने के अंदर. So any treatment that rubs on your skin or rubs against your skin, जैसे कि dermabrasion या dermapen treatment, उसको लेने से पहले आपने लाजमी 2 ओपिनियन, 3 ओपिनियन, 4 ओपिनियन लेने हैं, बिकॉज वो आप करा लेंगे, आपको एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन लेटर यू कैन फॉल इनटू डेवलपिंग पिगमेंट्री इश्यूज इन योर स्किन दैट इज वे हार्डर टू डील एज कंपेयर टू एनी सॉर्ट ऑफ रिजुविनेशन ट्रीटमेंट. सो व्हाट आर द बेटर चॉइसेस ऑफ माइक्रोनीडलिंग? ऑब्वियसली माइक्रोनीडलिंग RF. उसके अंदर भी देयर आर ट्रीटमेंट्स जो बहुत अच्छे हैं और सेफ है. देयर आर ट्रीटमेंट जिनका कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है, तो यू कैन चूज और आप अपने कंसल्टेंट के साथ इसको डिस्कस डिटेल में कर सकते हैं. बट फॉर मी द माइक्रोनीडलिंग के अंदर इफ यू वांट टू गो, माइक्रोनीडलिंग RF इज अ बेटर चॉइस. देयर आर लॉट ऑफ varieties in microneedling RF. You can definitely fall into your nearest renowned clinics and then you can discuss your case in detail ताकि हम आपको या आपका treating consultant आपको आपके हिसाब से गाइड कर सकें. I hope the content was have been useful for you. अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, don't forget to write in comments. Thank you very much for watching.